रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन पर डे करते होंगे। हम लोग यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का री एग्ज़ाम पुलिस का होने वाला है उसके हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम इसके 28 प्रैक्टिस सेट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा उससे अगला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। हमने आपको पहले बताया था कि जो उत्तर प्रदेश का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर रीजनिंग का पोर्शन देखा जाए तो यहाँ पर 55-56 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से देखने के लिए मिलते हैं। तो हमने बताया था जो 55-56 क्वेश्चन है हम वो 2 पार्टों में डिवाइडेड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आधा प्रैक्टिस सेट एक दिन में कराते हैं और आधा प्रैक्टिस सेट हम अगले दिन में कराते हैं। तो इसी हिसाब से आज ये 29वां प्रैक्टिस सेट है। हम यहाँ पर जो क्वेश्चनों का नंबर है वो 96 से देखेंगे और यहाँ पर आपको 125 तक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए सीधे से हम चलते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट में, अपना कीमती टाइम को बचाते हुए और देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में हमें यहाँ पर कौन कौन से चैप्टरों से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 96 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। आगे कहा गया कि सभी बिल्ली शेर हैं और फिर कहेगा कथन में है कि इसमें से उपयुक्त इन 4 विकल्पों में से कौन सा जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है उनके अकॉर्डिंग ठीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो यहाँ पर कुछ के लिए कुछ, एक मिनट, यहाँ पर कुछ के लिए यहाँ पर कुत्ते के लिए हम कैसे डिनोट करेंगे, कुछ कुत्ते, और यहाँ पर बिल्ली, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो बिल्ली के लिए बी से हमने डिनोट कर दिया। ठीक है, अच्छा, और आगे क्या कहा गया कि सभी बिल्ली शेर हैं। सभी बिल्ली क्या हैं, सभी बिल्ली यहाँ पर शेर हैं, सभी बिल्ली यहाँ पर शेर हैं। तो यहाँ पर शेर के लिए ये डिनोट कर दिया। अब ये कौन सा है, ये ऑप्शन हमारा ए बनना है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है 97 नंबर। यहाँ पर जो कहा गया है वो इसमें कहा गया है कि BI, यहाँ पर RIBAN ये इसकी कोडिंग है और कोडिंग के ये यहाँ पर ये अक्षर दे रखे हैं और इनके जो प्रतीक हैं वो ये हैं। हमें इसकी कोडिंग निकाल के बताना है कि इसकी कोडिंग इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पर R है, R के लिए यहाँ पर क्या मिला है, 1 मिला है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा नहीं हमारा। ठीक, यहाँ पर ये कट गया। अब ऑप्शन बचे हैं 3। अब इनमें से देखना है। अच्छा, इसमें I के लिए क्या बनाया गया है, I के लिए 4 बनाया गया। तो 4 इसमें सभी में है। उसके बाद में B आया है, B के लिए यहाँ पर स्टार से दर्शाया गया है। तो स्टार तीसरे नंबर पे यहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा B हट जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद में आया है ए के लिए क्या आया है, ए के लिए यहाँ पर देखा गया है 5। तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी, ये एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास में 98 नंबर प्रश्न है। कह रहे हैं विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर नहीं के लिए देखिए, इन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो इनमें से जो अक्षर हैं वो इसमें से एक ऐसा अक्षर होगा जो इनमें नहीं आया होगा। तो यहाँ पर ORANAMENT बन सकता है, बन जाएगा। ठीक है, दूसरे में देखते हैं TERMINAL, ऑप्शन यहाँ पर बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा क्योंकि इसमें एल आया हुआ है और इसमें एल नहीं है। तो हमारा आंसर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 99 नंबर दिया रखा है। यहाँ पर कहा गया कि दिए गए विकल्प में से यहाँ पर वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों में से बन सकता है। अब जो इससे पहले किया था उसमें ये था कि नहीं बनेगा और इसमें क्या है, बन सकता है। ठीक है, ये बन सकता है।
अब इसमें देखिए यहाँ पर CREA, यहाँ पर उसके बाद में TION, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं बन सकता है। आगे देखो STATIC, ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही बन जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर जो अक्षर समूह हैं उनसे हमें बताना है कि सीरीज से क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि इन अक्षरों के बीच में ये क्या आएगा। तो हमने आपके लिए बताया था कि अगर आपको इस टाइप का प्रश्न मिलेगा तो सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो यहाँ पर लेटर दे रखे हैं उनकी सबकी काउंटिंग करें। काउंटिंग करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भैया यहाँ पर टोटल लेटर हैं 12, ठीक है। 12 का मतलब है या तो ये 3-3 पार्ट में डिवाइड हैं या फिर 4-4 पार्ट में डिवाइडेड हैं, ठीक है। या तो 3 में पार्ट में डिवाइडेड होंगे या फिर 4 में डिवाइडेड होंगे। अगर हम इसको 3-3 पार्टों में डिवाइडेड करते हैं तो देखो 1 2 3, ठीक, आगे 1 2 3, ठीक, यहाँ पर एल है बना हुआ बीच में, यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गए। अब एम है, यहाँ पर सभी में एम है लेकिन एक अक्षर ऐसा है जिसमें एन है, तो हम एम वाला ही पहले चेक करते हैं। अगर हम इसमें एम रख के देख दें बीच में, यहाँ पर अगर हम एम रखते हैं, यहाँ पर एम तो यहाँ पर बनना है IML IMN, यहाँ पर देखिए IMN, ठीक, यहाँ पर IMN और यहाँ पर IMN, मतलब पहले एम मिल रहा है और यहाँ पर तीसरे नंबर पर एम मिल रहा है, एन मिल रहा है। तो पहले पर एम, तीसरे पर एन, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इस प्रकार से हमारा ई बन सकता है, लेकिन पूरी तरह से हम कंफर्म नहीं है। और इसमें बिठाते हैं, देखो यहाँ पर एम आएगा क्योंकि बीच में एम है, तो यहाँ पर भी एम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा एन। तो जो हमारी सीरीज बन रही है वो बन रही है IMN MIMN NMI IMN NMI। ऑप्शन हमारा बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर देखिए सीरीज से प्रश्न हमारा आया हुआ है। यहाँ पर हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसमें हमें क्या आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर गैप देख रहे हैं तो देखो गैप क्या है, यहाँ पर 15 दूनी 30, मतलब एक ज़्यादा बढ़ा दिया। उसी के बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 30 दूनी 60 और यहाँ पर 31 है, तो 31 दूनी कितना होता है, 62 होता है। एक और मतलब 2 और बढ़ा दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 बढ़ा है तो आगे 4 बढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखो प्लस में क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर 2 से गुणा कर कर और प्लस बन कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 से गुणा कर कर और प्लस 2 बढ़ा दिया। यहाँ पर प्लस से 2 से गुणा कर कर और प्लस क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है 3। अब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे और प्लस कितना कर देंगे, प्लस कर देंगे 4। तो देखो यहाँ पर 131 है, 131 के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2, 4 और इसमें ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 662। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 102 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखो बोला गया है कि यहाँ पर 100 के बाद में 52 आया है, ठीक है। उसके बाद में 28 है, उसके बाद में 16 है और उसके बाद में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है 10।
और आगे यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ये हमें बताना है कि इसमें क्या आना चाहिए। देखो अगर गैप देख रहे हैं तो यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 48 का। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप देख रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है 12 में से 8 गए 4 और यहाँ पर बच रहे हैं 2, 24 का। और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितने का आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप आ रहा है 2 और यहाँ पर 1 12 का। आगे देखिए यहाँ पर 6 का गैप है, आगे देखो 3 का गैप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डबल होता जा रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो 10 में से यहाँ पर 3 को अगर हम निकाल देते हैं, 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 7, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ये हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 103 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखो बोला गया है कि वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले से साझा करता है। यहाँ पर दे रखा है कि वस्तुकार, वस्तुकार है तो भवन है तो मूर्तिकार है डैश। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर ये क्या आ जाएगा। तो देखो वस्तुकार क्या करता है, भवन का निर्माण करता है। उसी प्रकार जो मूर्तिकार होता है वो प्रतिमा का निर्माण करता है। ऑप्शन यहाँ पर डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न 104 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है 104 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। ठीक, तो यहाँ पर बर्फ़ है तो बर्फ़ क्या होता है, बर्फ़ शीतलता होती है, ठंडी होती है। उसी प्रकार से जो पृथ्वी है उसमें क्या भार होता है, जंगल होता है या फिर समुद्र होता है या फिर गुरुत्वाकर्षण होता है। तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा एकदम सही जवाब जाके गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या बनेगा जाकर, यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर बनेगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, 104 नंबर में हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस तरह बर्फ़ का गुण शीतलता होता है उसी प्रकार जो पृथ्वी का गुण होता है वो गुरुत्वाकर्षण होता है। 105 नंबर प्रश्न है और 105 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है। 105 नंबर में कहा गया है कि वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद पर से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। तो इसमें हमें देखना है कि इसमें 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प वो है जो आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आर है, आर और यहाँ पर यस है तो आर में से एक और आगे बढ़ाया गया है तो एस आया है। उसी प्रकार से टी में एक और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर यू आना चाहिए, क्योंकि टी आता है हमारा 20 नंबर पर और ये आता है हमारा 19 नंबर पर, ये आता है हमारा 18 नंबर पर। एक और बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पर यू आना चाहिए, जो कि हमारा ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर है ई का मतलब होता है 5 और एफ का मतलब होता है 6, एक और ऐड किया गया है। देखो एच बराबर होता है 8, एक और हम इसमें ऐड करेंगे तो आना चाहिए 9। 9 का मतलब आता है यहाँ पर क्या, आई। ठीक है, 9 का मतलब क्या आएगा, यहाँ पर आई आएगा। तो ये हमारा बन जाएगा जाकर टी, यहाँ पर यू और यू का बाद आई आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे क्या है, आई ऑप्शन इन दो में से किसी में भी नहीं दे रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहे हैं कि वह विकल्प चुनिए जो रिक्त स्थान को ठीक से पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि बारिश से धरती कैसी होती है, सूखी होती है, गीली होती है, ठंडी होती है, गर्म होती है। तो भैया वर्षा होगी तो
जो पृथ्वी होगी वो हमारी गीली हो जाएगी। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गीली हो जाएगी, अगर वर्षा होगी तो नम आ जाएगी। नाटक में सदैव होता है, नाटक में क्या होता है? कलाकार होता है, सेट होता है, कहानी होता है, या फिर निर्देशक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर कौन सा ठीक हो जाएगा? देखो कलाकार यहाँ पर है, कहानी यहाँ पर है, तो नाटक में क्या होती है भैया? नाटक में किसी न किसी व्यक्ति की क्या होगी? कहानी होगी। तो ऑप्शन हमारा बी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा कि किसी भी नाटक में सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका क्या होता है? कहानी होता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। देखो दिशा से प्रश्न आया हुआ है और इसके लिए हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से यहाँ पर क्या ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं दीपक उत्तर की ओर चलता है और 20 मीटर चलता है। तो देखो दीपक यहाँ से 20 मीटर गया है। आगे कहा गया कि फिर वह बाएं मुड़ता है, ये फिर बायां मुड़ा है। ठीक, उसके बाद में 40 मीटर चलता है। आगे कहा गया कि वह फिर बाएं मुड़ता है, बायां मुड़ा है। ठीक है, और 20 मीटर चला है, 20 मीटर चला है। उसके बाद में करें, इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, इसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूर? देखो प्रारंभ स्थान इसका यहाँ पर है और ये व्यक्ति पहुँचा है, वो पहुँचा है यहाँ पर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? तो 20 यहाँ पर हो गई और यहाँ पर 40 ये हो गई। तो यहाँ पर 20 + 40 बराबर कितनी होगी? 60 दूरी होगी, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, 109 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है कि कथन के आधार पर बताएं कि कौन सा तर्क प्रबल और निर्बल है। तो यहाँ पर कथन है कि क्या भारत को मिसाइल परीक्षण रोक देना चाहिए? तर्क है कि हाँ, अमेरिका ऐसा चाहता है। तो भैया कोई देश चाहेगा तो हम अपना यहाँ पर कोई परीक्षण बंद थोड़ी कर देंगे, तो ये तो हमारा हो गया गलत। अगला है कि नहीं, देश को हमेशा अपनी रक्षा शक्ति को विकसित करना चाहिए। हाँ, बी ऑप्शन एकदम सही है और यही प्रबल है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी देखो दिशा से प्रश्न आया हुआ है और इसमें बताना है कि हमारा ऑप्शन इसमें 4 विकल्पों में से कौन सा ठीक होगा। कहा गया कि सोनिया अपने घर से चलती है, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। 4 किलोमीटर साहब ये गई है पूर्व की ओर। आगे कहा गया तब वह अपने बाएं घूमती है, ये अपने बाएं घूमी और 6 किलोमीटर गई। आगे कह रहा है फिर वह दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर जाती है, दाएं घूमी और 4 किलोमीटर गई। ठीक है, वह अपने यहाँ पर प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है? तो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें दूरी ये बताना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो दूरी है वो यहाँ पर कितनी दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ से लेके ये दूरी और ये दूरी हमें ऐड करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी दूरी यहाँ पर बनेगी इसकी। ठीक है, तो चेक करते हैं, देखिए इसमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम ये दूरी और ये दूरी चेक करते हैं। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 4 तो ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 4 कितनी हो गई? 8 दूरी ये हो गई। ठीक है, और प्लस 6 दूरी तो ये हो गई। ठीक, और ये स्क्वायर इसका कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए और ये डाल दीजिए अंडर रूट में। ठीक है, अब देखते हैं 8 8 कितना होता है। 8 8 होता है 64। ठीक है, 8 8 64 होता है। 1 मिनट, हाँ, 8 8 64 प्लस 6 6 कितना होता है? 36 होता है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 4 10
और यहाँ पर 6 3 9 1 10, ठीक है। अंडर रूट से इसे निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है कि रिजर्व पुलिस लाइन में कपड़ों, साजो सामान, आयुध, तंबू तथा भंडार गृह की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उनके लिए रखे गए रजिस्टरों की शुद्धता के लिए कौन उत्तरदायी होता है? क्या रिजर्व निरीक्षक होता है, या फिर क्षेत्र निरीक्षक होता है, या फिर यहाँ पर रिजर्व उप निरीक्षक होता है, या फिर पुलिस उप अधीक्षक होता है? इसमें हमें बताना है कि इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, रिजर्व निरीक्षक, ठीक है। रिजर्व निरीक्षक रिजर्व लाइन का प्रभारी होता है और यह रिजर्व लाइन से रक्षकों को अनुरक्षकों की ड्यूटी का निर्देश देता है, ठीक है, और स्वयं इसका निरीक्षक करता है। साथ ही वह जो कपड़ों होते हैं, साज है, सामान है, या फिर तंबू है तथा भंडार गृह की जो सुरक्षित अभिरक्षा है उसका उत्तरदायी इसी को सौंपा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है, 112 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि पुलिस अधिकारी किस तरह के अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है? हमारे ऑप्शन है संज्ञान अपराध, या फिर असंज्ञान अपराध, या फिर सिविल अपराध, या फिर मामूली अपराध। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। क्यों? क्योंकि असंज्ञान अपराध की प्रकृति सामान्यतः निजी दोष विभा अथवा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा होती है, अपराध होता है, अथवा अन्य अपराध जिसमें पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होता है, वांछनीय होता है, ठीक है। इस अपराध में पुलिस सिर्फ वारंट द्वारा गिरफ्तार कर सकता है, जैसे मजिस्ट्रेट से आज्ञा लेने के पश्चात ही पुलिस अनुसंधान प्रारंभ कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है कि कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने से है, या फिर लोक उपचार को दूर करना से है, या फिर यहाँ पर दंगा पूर्व उपचार करने से है। तो हमें इसमें बताना है। तो देखो यहाँ पर 144 कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने से ये भी है 144, और लोक उपचार के लिए भी है, और ये भी है दंगा पूर्ण उपचार के लिए, पूर्व उपचार के लिए। तो ये हमारे तीनों आंसर ठीक हो जाएंगे। तीनों में है कोई ऐसा ऑप्शन? यहाँ पे तो है नहीं है फिलहाल। 144 तो इसी से संबंधित है, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पर हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। 114 नंबर पर चलते हैं और 114 नंबर में कहा गया कि कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत महिला दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा ए है और ये हमारा सही है। जो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 नवंबर 2015 को मनाया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। यहाँ पर कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी समस्या के संबंध में पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर आता है तो पुलिस को क्या करना चाहिए? देखिए भाई, दंगे फसाद तो होते रहते हैं, ठीक है। अब आप कोई अधिकारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर कोई दंगा हुआ है तो कोई व्यक्ति आएगा तो उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, क्या राय देंगे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कह रहा है कि सतर्कता के साथ शिकायतकर्ता की बात सुननी चाहिए। बिल्कुल बात सही है। अगले है कि शिकायत की जांचकर्ता को
भयभीत किए बिना करनी चाहिए। ठीक है, बिना डराए धमकाए उसकी जो शिकायत है उसकी जांच करनी चाहिए कि जो यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो जवाब दिए हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं, इनकी जांच करनी चाहिए। अगला है कि शिकायतकर्ता को डरा धमका कर भगा दें। भैया भगाना तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो नियम के विरुद्ध है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कह रहे हैं गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए। प्रश्न और विकल्प हैं अभियुक्त को उप निरीक्षक से निम्न पद का पुलिसकर्मी नहीं प्रस्तुत कर सकता है। बिल्कुल बात गलत है यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट तो हमारा कट गया। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। अगला है जब अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, और फिर है कि मजिस्ट्रेट को मामले की आधिकारिकता होना अनिवार्य नहीं है। और डी ऑप्शन है कि मामले की निर्धारित डायरी की प्रविष्टियां साथ भेजना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर जाकर। यहाँ पर भाई ये वाला तो हो नहीं सकता है। अब ये दो ऑप्शन बचे कि जब अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता। अगला एक बार फिर ये दोबारा दोहराएं कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष किस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए। और यहाँ पर दे रखा है कि जब अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता, तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा जाकर वो बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। कैसे वो ऐसे कि जब अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। हल्का सा इसे हम जूम करते हैं जिससे आपको देखने में थोड़ी सी सहूलियत हो। यहाँ पर बोला गया है कि पुलिस सेवा में सफलता व यश पाने के लिए आपके क्या संकल्प हैं। विकल्प है मैं कभी अपनी वर्दी का दुरुपयोग नहीं करूँगा, मैं कभी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करूँगा, या फिर मैं न्याय की मर्यादा के समक्ष समर्पित रहूँगा, या फिर मैं सदैव सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलूँगा। तो इसमें हमें बताना है अगर एक व्यक्ति शपथ लेता है तो उसको क्या क्या कर, यहाँ पर जो शपथ ग्रहण में लेना संकल्प लिए जाते हैं उसमें से क्या क्या यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि मैं कभी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करूँगा। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद में जो फाइनल परेड होती है, कसम परेड जिसे बोलते हैं, उसमें यही शपथ दिलाई जाती है जो हमसे सीनियर होते हैं उनकी हमें बात माननी चाहिए, और देश के प्रति अगर कोई यहाँ पर कार्य होता है तो सबसे पहले वरीयता उसको हमें देनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा कि मैं कभी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, पुलिस सेवा में सफलता व यश पाने का मूल संकल्प है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर 118 नंबर प्रश्न है। कहा गया कि आप विधि व्यवस्था ड्यूटी में तैनात हैं, छात्रों के उत्तेजक जुलूस गुजरने के क्रम में आपको कोई गाली देता है तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में। यहाँ पर है कि उसे एक लाठी जड़ देंगे या लगा देंगे। बिल्कुल भैया नहीं करना है ऐसा, नहीं तो नौकरी से हाथ धुल बैठोगे। आगे कहा गया उसके साथ गाली गलौज करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है।
आगे है उसे पकड़कर थाना ले जाने का प्रयास करेंगे, कुछ हद तक ठीक है। और आगे है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे छात्रों का जुलूस और भड़के एवं संयम से काम लेंगे। तो यहाँ पर सबसे बेहतर ऑप्शन है वो डी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न पर 119 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। 119 नंबर में बोला गया है कि पुलिस को गश्त लगाते समय सांप्रदायिक सौहार्द का ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए कि सभी वर्ग के लोगों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, कि सभी वर्ग के लोगों को एक दृष्टि से देखना चाहिए, या फिर सभी वर्ग के लोगों को एक साथ ही दंडित करना चाहिए। भैया ये तो हमारा बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दो सही हैं लेकिन सी गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 120 नंबर प्रश्न है। बोला गया है कि किसी विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए पुलिस द्वारा क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो देखो, प्रदर्शनकारियों की बातों को समझकर उन्हें आश्वासन देना चाहिए, या भीड़ के मनोविज्ञान को समझकर उन्हें आश्वासन देना चाहिए, या फिर डरा धमकाकर उन्हें शांत करना चाहिए। तो ये तो भाई हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर यहाँ पर विकल्प दोनों ठीक हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर देखो, इसमें कहा गया है कि भिन्न है। इन जो इतने लेटर दे रखे हैं इसमें से अलग कौन सा है। तो हमारा ए एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। बी अलग है। बाकी ये कौन है, ये सभी के सभी तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों स्वर हैं, लेकिन जो बी है ये व्यंजन है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा 122 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर भी जो अलग है वो इसमें बता दीजिए कि साहब इसमें अलग कौन सा होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि अविवाहित है, आगे कहा गया है यहाँ पर पत्नी है, और है विधुर, उसके बाद में क्या है, विधवा है। तो यहाँ पर जो हमारा पत्नी है उनको छोड़कर बाकी सभी अकेले हैं, लेकिन पत्नी ऑप्शन यहाँ पर हमारा अलग ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है 123 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समूह से इसमें भी हमें अलग बताना है कि इसमें अलग कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी हमें देख के बताना है कि इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो इसमें 4 विकल्पों में से इसमें कौन सा अलग होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OLTF है, यहाँ पर BJLQ है, TPDC है और BKDF है। तो यहाँ पर ऐसा तो कोई इसमें अलग नहीं लिख रहा है, लेकिन हाँ इसमें क्या है, इसमें एक यहाँ पर स्वर आया, यहाँ पर एक स्वर आया, लेकिन इनमें स्वर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो जैसे कि कॉन्सोनेंट्स अक्षर का प्रयोग हुआ है, जबकि विकल्प ए में वोवल अक्षर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इनमें सभी में कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन ए में एक वोवल भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर देखिए क्या है। अगला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर 124 और 125 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें जो हमारे ऑप्शन है वो 4 विकल्पों में से क्या है, और इसमें भी क्या बताना है, इसमें भी हमें बताना है कि समान नहीं है। ठीक है, तो समान नहीं है, हमें बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा विकल्प होगा जो समान नहीं है। ठीक, अगर हम इसको देख रहे हैं तो देखो ये 121 है। ठीक है, 121 क्या होता है, 121 क्या होता है, 121 11 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा एक आंसर हो सकता है। ठीक, लेकिन एक आंसर और होगा, इसमें 2 आंसर बन रहे हैं। वो 2 आंसर कौन से बन रहे हैं, तो देखो 132 है, ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, 11 से पूरा पूरा कट रहा है। उसी प्रकार से जो 121 है ये भी पूरा पूरा 11 से कट रहा है। और 108 ये
88 है, ये भी 11 से पूरी तरह से कट रहा है। तो देखो ये भी तीनों 11 से डिविजिबल हैं, लेकिन जो 97 ऑप्शन ये है ये हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा डी आंसर सही होगा। इसमें डी आंसर भी ठीक है और यहाँ पर 121 है, ये भी आंसर ठीक है, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर बनना है और किसी में कोई स्क्वायर नहीं दे रखा है। तो ज़्यादा बेटर अगर आप देख रहे हैं तो ऑप्शन यहाँ पर डी आ जाएगा, क्योंकि 11 से ये डिविजिबल नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों डिविजिबल हैं, तीनों के तीनों कट रहे हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखो यहाँ पर 1/9 है, उसी प्रकार से यहाँ पर 81 कर दिया है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 13 का स्क्वायर 169 169 होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा जाकर कि यहाँ पर जो हमने ये क्वेश्चन किए हैं आज के, उनमें से हमारे इतने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, और जो भी हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं आप उनको अवश्य देखिएगा जाकर। आपको प्ले लिस्ट में यहाँ पर सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपके लिए मिल जाएंगे। इससे पहले हमने जो आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का पेपर होने वाला है रेलवे का, उसके भी हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो कि 27 से 28 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। बाकी प्रैक्टिस जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है उसकी भी आपके लिए इसमें प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर मिल जाएंगे। बिल्कुल बहुत ही बारीकी से एक एक चैप्टर को हमने बताया है। ठीक है, और जो भी हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ पर आप बेझिझक यहाँ पर लाइक और यहाँ पर शेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यूँ ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्दी से आप अपनी नौकरी लीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।